हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम राज और आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, यहाँ पे हम पहले फॉर्मूले की बात करेंगे। तो हमारे पास कुल मिला के यहाँ पे 5 फॉर्मूले काम आएंगे, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो 4th नंबर का जो फॉर्मूला है ना, ये हमें कभी कभार एमसीक्यू में काम आएगा। ये ना अभी पिछले टाइम एमसीक्यू में आया था, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला निकाल लिया। बाकी मैक्सिमम पूरे चैप्टर के अंदर 4 फॉर्मूले हैं, 1, 2, 3 और वो 4। ये 4 फॉर्मूले पूरे चैप्टर के अंदर। और ये फॉर्मूले का भी यूज कहाँ होगा? एमसीक्यू में होगा। खाली बस 1 और 2 एमसीक्यू में काम आएंगे, बाकी 3 मैन फॉर्मूले इसके लिए। ठीक है, अब मैं पूछता जाऊंगा कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद में बता जाना। चले आगे फिर। चलो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे बोला डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर 2 पॉइंट्स। मतलब अब हमारे पास अगर कोई 2 पॉइंट है, समझो ये एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट बी है, समझो इन दोनों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से अगर हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन का मतलब पता है एक तरीके से, जैसे एक लाइन के 2 पार्टीशन है और यहाँ पे इनके रेशियो दिए हैं कुछ 2:3, 2:3 रेशियो दिए हैं। तो रेशियो के लिए हम इसे यूज करते हैं, हम कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला, निर्देशांक बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसी तरीके से अगर मिड पॉइंट की बात करें, मतलब हमारे पास समझो एक कोऑर्डिनेट दी गए 2, 3 और यहाँ पे दी गए 5 और 7। याद रखना कि मिड पॉइंट के फॉर्मूले तब यूज होगा जब यहाँ पे कोई भी रेशियो नहीं दिए होंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? मिड पॉइंट तब लगता है जब हमें बीच के कोऑर्डिनेट निकालने हो, बीच के निर्देशांक फाइंड करने हो। ठीक है, तब मिड पॉइंट लगेगा। और ऑरिजिन तो पता ही है, सिर्फ एमसीक्यू में यूज होगा। और वो भी कब यूज होगा? जब ऑरिजिन मतलब बोलो तो हमारे पास सिर्फ एक ही संख्या होगी, एक, क्योंकि ऑरिजिन में क्या होता है? सिर्फ एक ही पॉइंट होता है। और एक ही पॉइंट की जो भी संख्या होगी ना हमारे पास, सिर्फ यहाँ पे रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा तुरंत ही। ठीक है, अब मैं यूज करूंगा, धीरे धीरे बताते जाऊंगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज हो रहा है। चलो, तो ये नोट कर लेना। और हाँ, यूट्यूब पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो लोग पीडीएफ कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा हमारे पास कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें से क्या करना है? मैथ्स के अंदर जितना हो सके फिगर बनाने की कोशिश करनी है। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है? फर्स्ट में हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट दिए गए, तो पहले हम रैंडमली क्या करेंगे? एक लाइन बनाएंगे और पहला कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? ए, दूसरे को बी। ए की कोऑर्डिनेट क्या है? 2,3 और बी के 4,1। अब हमें कोऑर्डिनेट तो पता है, हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यूज करेंगे हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अब हम डिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं? हम ए बी के बीच का निकाल रहे हैं, ए बी के बीच का। तो इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास रूट में x2 - x1 का स्क्वायर, आगे बोलो तो ओके। नाउ इतना क्लियर है? अगर मैं रूट को इक्वल के इधर लेके जाऊं तो वो किस फॉर्म में आएगा? तो मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे ए बी का स्क्वायर। याद रखना, ऊपर स्क्वायर मत लिखना, ब्रैकेट लगा के रखना, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लिखोगे ना तो सिर्फ बी के ऊपर स्क्वायर दिखेगा और हमें पूरे संख्या के ऊपर बताना है। एंड इक्वल टू, अब ये x2 की कीमत कितनी है? माइनस x1 की, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की कीमत माइनस y1 की, इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट में ab का होल स्क्वायर इक्वल टू, घटाएंगे तो प्लस -2 का, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो ab का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका प्लस 4, ये -2। कभी भी याद रखना कि अगर अंदर संख्या प्लस की हो, माइनस की हो, अगर ऊपर स्क्वायर सम संख्या में मतलब इवन नंबर है ना, हमेशा याद रखना कि संख्या प्लस की होगी ऑलवेज। ठीक है, 4 आया। मालूम पड़ा कैसे है ये? नहीं मालूम पड़ा तो तुम ऐसा कर सकते हो। देखो, ये जो बेस है ना, बेस को आधार बोलते हैं। और ये बताइए ना, ये जो पावर है, पावर ये बताती है कि ये बेस कितनी बार आया, कितनी बार आया। तो हम किसे लिखेंगे? -2 इंटू में -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा, इस तरीके से प्लस का 4 दिख जाएगा हमें। ठीक है, नाउ अभी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, ये स्क्वायर उधर ट्रांसफर कर दो, तो ए बी इक्वल टू रूट में। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं होगा हमारे पास, इसके फैक्टर निकालो। तो अगर मैं 8 के फैक्टर निकालता हूं ना, तो इसके हमारे पास होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 पेयर बन रहे हैं। अगर मैं तीनों को संख्या के रखूंगा ना रूट के अंदर, जिनमें से 2 पेयर बनेंगे, और 2 पेयर बनने का मतलब है कि 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिंगल टाइम में। तो मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे
ए बी इक्वल टू 2 रूट में 2, ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। क्लियर? किसी को कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़े फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आज 10 बज जाएंगे मुझे लगता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत अपने लिए। ठीक है, आई होप अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी बच्चे हैं जिन्हें तैयारी करनी है उन सबको भेज देना। ठीक है ना? और ये जो चैप्टर्स मैं सॉल्व करा रहा हूँ ना, मतलब एक्सरसाइज, ये दोनों के लिए, स्टैंडर्ड के लिए भी और बेसिक के लिए भी है। ठीक है, चलो अब हमारे पास लिखा है यहाँ पे वही डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन इस बार पॉइंट चेंज कर दिए हैं। नाउ सबसे पहले क्या करना है, इस पर क्या नाम लिखते हैं, इसमें चलो पी क्यू दे देते हैं, पी क्यू। अब पी के कोऑर्डिनेट क्या है, और क्यू के, ओके क्लियर। अब पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा होगा, तो लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला वही है। एक काम करते हैं, इस बार हम रूट को दर्शाते नहीं, डायरेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में रख देते हैं। तो मैं लिख दूंगा सीधा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का प्लस। अच्छा एक चीज और बता दूं, किसी किसी के सर पता है उल्टा बताते होंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब भी सेम ही है, नहीं वो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगाए ना, अगर अंदर संख्या माइनस की होगी तो स्क्वायर प्लस बना देगा। ठीक है, तो उससे गड़बड़ी नहीं होगी, अगर आगे पीछे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर राइट ही आएगा। ठीक है, चलो अब पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू x2 की कीमत कितनी है, x1 की -5, इसका होल स्क्वायर, y2 की कीमत 3 -7, इसका चलो। तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा -1 प्लस का 5, और इसका प्लस, यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 4 का स्क्वायर। अब पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास प्लस का 4 और इसका स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पे करेंगे तो ये एक काम करें, इसको भी -4 का स्क्वायर लिख देते हैं, नेक्स्ट टाइम स्क्वायर निकाल लेते हैं। चलो अब पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस, इनको ऐड कर देंगे तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 32, ये स्क्वायर उधर भेज देंगे तो पी क्यू बराबर रूट में 32 आ जाएगा। अब ये फाइनल आंसर है क्या, नहीं। अगर मैं 32 के फैक्टर लूंगा ना तो हमारे पास 5 टाइम 2 आएगा। 32 का अगर मैं फैक्टर लेता हूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन देखो एक का पेयर बना और 2 पेयर बना, जिन संख्याओं का पेयर बनता है ना वो सिंगल टाइम रूट से बाहर आ जाती है। मतलब हम लिख पाएंगे यहाँ पे कि पी क्यू इक्वल टू 2 इंटू 2 रूट में 2। अब यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू 4 रूट में 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत? अब यहाँ से देखो, एज ए यूट्यूब पे रिवीजन के लिए चाहिए था तो मैं तैयार कर दे रहा हूँ, तुम लोग भी घर पे क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और जाके। ठीक है, बहुत मक्खन चैप्टर एक तरीके से। चलो बढ़ते इसके आगे। अब यहाँ पर थोड़ा बच्चों को जोर आता है कि सर ए बी का क्या करें यार, लोचा वाला काम है यहाँ तो यार। ठीक है, दूर दूर तक काम ही नहीं करता दिमाग। अगर एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे ना, अबे यार पंखे में 3 पंखड़ियां कैसे आ गई, मतलब मस्ती कर रहा तरीके से। ठीक है, लेकिन अपने पास सिर्फ क्या है ना, डिस्टेंस निकालना है, तो ए और बी से कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन 2024 के अंदर यूज मतलब रिपीट हो चुका है, तो थोड़ा ध्यान देना। चलो अब अपने पास सबसे पहले क्या करोगे, डिस्टेंस यहाँ पे भी निकालना है, काम वही करना है पहले। मतलब एक लाइन मारो, मतलब लाइन खींचो, इसका करोगे पी और क्यू। देखो मैंने पी क्यू इसलिए रखे क्योंकि ए और बी पहले से लिए है, हम पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। चलो तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, ए कोमा बी, और क्यू के माइनस। किसी को दिक्कत? ओके, यूज तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला करना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो अगर मुझे काम चलाना होता ना तो मैंने एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा, बार बार नहीं लिखता, लेकिन एग्जाम के अंदर अगर बार बार लिखना पड़े लिखो। ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास पी क्यू का स्क्वायर
इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आराम से यार, जोश आ जाता है पता है। चलो अब पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू x2 की कीमत कितनी है? माइनस ए कोमा ए। ओके, कोमा नहीं आएगा, हाँ, माइनस का है स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 कीमत माइनस बी लगा दो माइनस बी का होल स्क्वायर। सिर्फ कीमत रखी हमने और कुछ नहीं ना। अब पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, देखो दोनों के सिंबल कैसे है? सेम है, हमारे पास ए दोनों तरफ है, ऊपर से उनके साइन भी सेम है, और मैंने तो तुम्हें समझाया था कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, मतलब कीमत जुड़ जाती है। ठीक है, अब जुड़ेगी तो बनेगी क्या? 2a, लेकिन दोनों का सेम साइन था इसलिए माइनस, और इसका होल स्क्वायर प्लस। माइनस का होल स्क्वायर। ओके, थोड़ा कम बोलना हाँ, नहीं तो बच्चों को डिस्टर्ब होगा, इसलिए तुम लोगों को बोल रहा हूँ। चलो अब देखो माइनस 2a का स्क्वायर क्या निकलेगा हमारे पास? 4a स्क्वायर प्लस, 4b स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर उसको 2 जाने देते हैं, तो हमारे पास पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू रूट में 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अगर बीच में हमारे पास प्लस माइनस दिया हो ना, तो कोई भी संख्या कॉमन आ सकती है, मल्टीप्लाई में कॉमन नहीं आएगी, याद रखना। तो 4 कॉमन आ जाएगा क्योंकि दो तरफ दिया है सेम टाइम, तो लिखोगे सीधा यहाँ पे पी क्यू बराबर रूट में 4 बाहर आ गया, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस, अब तुम्हें पता है कि जो 4 है ना, ये 4 संख्या अलग है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, और 4 का रूट क्या होता है? तो वो 4 कन्वर्ट हो जाएगा 2 के फॉर्म में। नाउ लिख पाएंगे यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू 2 रूट में तुम्हारा, कोई ज्यादा हार्डली नहीं है यार, ठीक है, एकदम लोचा लपाट वाला क्वेश्चन है, लॉलीपॉप है यार। ओके, किसी को दिक्कत? एकदम सिंपल लग रहा है ना? देखो एक्चुअली क्या है, ये रिवीजन हो रहा है और तुमने पहले भी अटेंड किया है, तो इसलिए क्या ये थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा और बैठ भी जाएगा एकदम। चलो आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोचा। दूसरा, अब मैं तुम्हें यहाँ पे ना ये वो जो फॉर्मूला था ओरिजिन वाला, जो उद्गम बिंदु वाला, मैं इसे यूज करके बताऊंगा। यहाँ पे देखो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पास वही चीज यूज करेंगे। यह लिखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, हमारे पास 2 पॉइंट है 0 0 और 36 और 15, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन A एंड B एंड डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो वो तेल भी नहीं गया, हमें सीधा बोला गया A और B के बीच का पॉइंट निकालो। तो हमारे पास एक लाइन है, पहली लाइन A और दूसरी B। A के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 और B के? 36। ओके चलो, अब डिस्टेंस निकालना है, वही काम करोगे बाय, बाद में बताऊंगा, मैंने बोला था ना साथ में बताऊंगा इसमें, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बोला तो यूज करना ही पड़ेगा वो तो हमें। ऑरिजिन में बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो सिर्फ सेक्शन ये सेक्शन ए के लिए काम आता है और उसमें एक ही मार्क्स मिलेगा खाली तुम्हें। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके नाउ, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ओके। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे बहुत इजी है, सिर्फ कीमत रखनी है। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, अगर x2 की कीमत कितनी है 36 माइनस 0 का प्लस y2 की कीमत कितनी होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, देखो 36 में से 0 घट नहीं सकता, तो बचेगा सिर्फ 36 का स्क्वायर प्लस 15। अब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, अब 36 का स्क्वायर तो मुझे याद भी नहीं है, तो मैं एक ट्रिक बताऊं जो 1 से लेके 99 तक काम करती है। 2 मिनट, कौन है? इसको घर भेजो, घर और किए बस जाने घर पे छुट्टी होगी 10 बजे। तो खा और खाए नहीं है।
हाँ थोड़ा जल्दी भेज देना। हाँ बोल क्या आए खुजली रहती है थोड़ा सा। पहले घर से निकालते हैं फिर बुलाते हैं लेकिन अगर कल के दिन अगर वो आए तो परसों के दिन तू मत आना, ठीक? चलो मम्मी को बता के आई तो क्या अरे तो भी आ गए अब वो चल चल, तो भी आ गए अरे हाँ कोई बात नहीं है, चलो ओके। अच्छा करिया, हमको तनिक डिस्टर्ब हो रहा है यार, सभी तो नहीं रही हूँ कर रही है बस गूंगे हो का? चलो ओके कंटिन्यू करते हैं। ये पागल का भाई आया था, ठीक है चलो ओके। अब यहाँ पे देखो पहले 36 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर निकालेंगे। अब मैंने क्या बोला कि 1 से लेके 99 तक का स्क्वायर निकालेंगे, उसका ट्रिक बताता हूँ। देखो तुम्हें क्या करना है, ये 36 को लिखना है इस तरीके से और इसका इस तरीके से स्क्वायर बताना है। देखो पहले 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो तुम्हें क्या करना है 2 डिजिट की फॉर्म में लिखना है। अगर यहाँ पे समझो यहाँ पे 32 लिखा होता है ना 32, तो 2 का वर्ग कितना होता है, लेकिन हम उसे 0-4 लिखेंगे, मतलब 2 की संख्या की फॉर्म में लिखेंगे। वो तो पहले से था तो दिक्कत ही नहीं हमें, लेकिन नहीं हो तो भी 2 के फॉर्म में लिखोगे। नाउ 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो उसे क्या लिखोगे 0-9, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे इतना लिख दिया, इतना काम करने का। देखो 6 का वर्ग 36 और 3 का वर्ग 9। नाउ 3 6 18, 18 2 36। तुम्हें क्या करना है, लास्ट की संख्या छोड़ के 36 लिख देना है। यहाँ पे जोड़ो 6 9, तुम्हारे पास 1296 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1296 किसका होगा, 36 का स्क्वायर होगा, प्लस 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225। अब देखो मुझे पता है, अब तो मैं देखो मैं एक बार 15 का बताऊं क्योंकि एज अ प्रैक्टिस हो जाए। 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर, तो 1 5 जा 5, 5 2 जा, लास्ट की संख्या छोड़ो 10 लिख दो यहाँ पे। देखो 5 2 2, हाँ सर ठीक है। एकदम सिंपल ट्रिक है और ये 1 से लेके 99 तक काम करती है, ठीक है। बस उसके बाद तो फिर तीसरे देखो इतना बड़ा आता भी नहीं अपने में, ठीक है। चलो उसके लिए भी बता दूंगा ट्रिक, ठीक है। और हाँ अगर YouTube पे किसी को समझना है तो एक बार लिख देना स्क्वायर ट्रिक, मैं समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तुम लोगों को नहीं समझाऊंगा। हम लोग लिखेंगे ना, हमको तो आगे याद है ना। चलो जोड़ो इस फिर से। देखो 5 और 6 कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 9 12, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5 एंड 1 एज इट इज। अब ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो AB इक्वल टू रूट में 1521। अब ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, पता है इसका स्क्वायर रूट वाला भी फॉर्मूला है। देखो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसे तुम्हें रूट में रखना है कुछ इस तरीके से 15 21। अब तुम्हें क्या करना है, लास्ट के दो देखो दो पेयर बनाने, 1 और 2। अब चेक करो ये 21, ये जो लास्ट की जो संख्या है ना वो किस में आ सकती है, एक तो 9 की टेबल में आ सकती है, 9 9 81 होता है इसलिए, और एक नहीं 1 1 देखना लास्ट में 1 1 और किस में आएगा कुछ देखो तो 9 9 81 ये आ गया, हाँ 11, मतलब 9 और 1 के अंडर ये लास्ट में बना सकता है। अब चेक करो ये जो 15 है ना, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे ना तो 15 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ज्यादा बड़ा हो रहा है ना, मतलब 30 की समथिंग आएगा, ओके। अब एक्चुअली पता है ये किसका स्क्वायर है, 39 का स्क्वायर है। देखो मैं 39 का निकाल के बता देता हूँ। 39 का स्क्वायर देखो, 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर 09, 3 9 जा 27, 27 2 जा 54, लास्ट संख्या छोड़ दो 54, जोड़ो 1 8 4 12 कैरी 1, जोड़ोगे कितना हमारे पास, नहीं वो ट्रिक बाद में बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो फिर से कमेंट कर देना स्क्वायर रूट, ठीक है। वो नेक्स्ट पेज पे क्योंकि अपने ये चैप्टर चल रहे हैं ना। चलो तो यहाँ पे इसका क्या होगा, AB इक्वल टू 39। तो हमारे पास जो AB है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकलेगा ना वो निकलेगा 39, ठीक है। तो मैं क्या करना है, देखो अगर मार्क्स पूरे के पूरे चाहिए ना तो वहां पर लिखना है कि
डिस्टेंस बिटवीन ए बी, यहाँ पे ए एंड बी लिखते हैं, ए एंड बी इज 39। ठीक है, इतना इस तरीके से डाल देना। एक स्टेटमेंट तो कंपलसरी देना ही देना है। ठीक है, आई होप क्लियर। मैथ्स देखो ट्रिकी है, जितना आता है उतना इजी हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, चले आगे। अरे ए અને बी વચ્ચેનું दूरी अंतर 39 है बस। ओके, आगे बढ़े फिर थोड़ा गुजराती वीक पड़ती है। चलो नेक्स्ट चले, जस्ट वेट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो जितने भी क्वेश्चन तुम्हें येलो कलर के दिखेंगे ना, समझ लो तुम्हारे लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। हाँ, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए ना येलो कलर में, वो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान देना इन पे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोला पहले समझना। यहां बोला गया है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट, ये हमारे पास 1 2 3 पॉइंट दिए गए आर कोलिनियर। कोलिनियर को अपने संपाती बोलते हैं, हिंदी और गुजराती में संपाती। अब संपाती का मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन के 3 पॉइंट है, ए बी और एक बीच में सी पॉइंट है। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 1 5, इसके कितने, और यहाँ पे ओके। अब पहले यहाँ पे कोलिनियर का मतलब समझना। जैसे हमारे पास इस पूरी साइड का हमने क्या किया, ए से बी से, ए और बी से इसके बीच का डिस्टेंस निकाला। समझो हमने क्या किया, ए और बी पॉइंट से पूरी लाइन का डिस्टेंस निकाल लिया। उसके बाद ए और सी से इसका डिस्टेंस निकाला। समझो ये 5 डिस्टेंस है, मैं एक रैंडम बता रहा हूँ, ये है नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ खाली। और समझो इसका 3 निकला, और हमने क्या किया, सी और बी से इसका 2 निकाल लिया। अगर मैं इसको जोड़ूंगा कितना आएगा, वो कितना है, मतलब 2 लाइन जुड़ने पर 5 आना चाहिए। अगर ये 5 आता है तो कोलिनियर है। अगर दोनों की कीमत सेम नहीं बनती है, इसको जोड़ने पर उसके बराबर नहीं बनती है, तो कोलिनियर नहीं है। बस ये बताना है हमें। समझ में आ गया एक तरीके से। ओके, चल अब चेक करते हैं। क्वेश्चन हम धीरे धीरे लॉन्ग होता जाएगा, तो थोड़ा ध्यान देना। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। ठीक है, लिखेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर, ए और बी के बीच का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। नाउ अब फॉर्मूला तो वही है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो अब फॉर्मूला जाएंगे तो हमारे पास ए बी निकाला ना, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या डिस्कशन चल रहा है। अब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू x2 की कीमत कितनी है हमारे पास, -2, माइनस x1 की कीमत कितनी है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की कीमत कितनी है -11 माइनस y2 इसका। नाउ ए बी का स्क्वायर इक्वल टू -3 का प्लस में, इसको जोड़ेंगे तो माइनस। नाउ तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 9 और प्लस 256। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, इनको जोड़ते हैं हमारे पास कितना होगा, पास लगभग 265। इनका स्क्वायर रूट नहीं होता। तुमने देखो स्क्वायर 20 तक तो याद किए होंगे कम से कम। किसी का स्क्वायर 265 निकला, मतलब ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसको स्क्वायर पहुंचा देंगे उधर, तो ए बी इक्वल टू रूट में 265 आ जाएगा। सिर्फ इस कीमत को हम नोट कर लेंगे खाली। अब हम क्या करेंगे, हमने ए बी निकाल लिया, अब फाइंड करेंगे ए सी। चलो ए सी दूसरे पेज पे ले लेंगे, आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन नहीं आएगा, इसमें छोटा नहीं होगा। चलो अब हम देखो, हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। समझना खाली, देखो अपने पास
ये जो ए सी है ना, ए सी, ए और सी, ये पहला और दूसरे पॉइंट से आया है खाली, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना ना। अब चलो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके नाउ। तो हम किसका निकालें, ए सी का निकाल रहे हैं ना, तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब सिर्फ कीमत रखनी है अच्छे से, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू x2 कीमत कितनी है, 2 माइनस 1 का प्लस y2 कीमत, ओके। अब AC का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे घटाएंगे कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे, ओके, AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस, इनको जोड़ देंगे तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 5, ये स्क्वायर उधर पहुंचा दो तो AC इक्वल टू, अब 5 का रूट तो होता नहीं है, तो AC ही हमारे पास वैल्यू हो जाएगी इसकी। अब एक लास्ट पॉइंट, हम किसको निकालेंगे, BC, B और C, BC बोलो CB बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बस गलत मत समझना। चलो B एंड C, B एंड C स्पेशल बना रहा हूँ मैं। चलो अब वही फॉर्मूला बाय, ओके। अब हमारे पास जो B और C है ना, ये जो B और C, देखो तुम आगे पीछे बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से इधर बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे x2 माइनस x1 है ना, हम इन दोनों से लेंगे फिर x2 y2 x1 y1, ठीक है, याद रखना। चलो वैसे तो हमें यहाँ पे देखो ये 2 3 यहाँ पे दिए गए और वो लास्ट संख्या यहाँ दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब फॉर्मूला देखो, BC निकाल रहे हैं ना, तो BC का इक्वल टू x2 नाउ हमारे पास BC का स्क्वायर इक्वल टू x2 की माइनस x1 की 2 का y2 कीमत माइनस, ओके। नाउ अब BC का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। अब हमारे पास BC का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का क्या होगा, प्लस का 16 और प्लस का यहाँ पे कितना होगा 196। नाउ तो BC का स्क्वायर इक्वल टू, जोड़ते देखो 6 और 6 कैरी बनाया, 9 और 1 10, 10 और 1 कैरी बनाया, जोड़ेंगे तो अब 212 किसी का स्क्वायर रूट देखा तुमने, किसी का नहीं, स्क्वायर उधर पहुंचा दो, तो BC इक्वल टू रूट में 212, ये हमारे पास BC की कीमत आ गई। लेकिन हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि हमारे पास AC और BC को जोड़ने पर क्या हमारे पास AB जितनी लेंथ आ रही है, अगर आती है तो बोलेंगे कोलिनियर है, नहीं आती तो नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे AB इक्वल टू AC प्लस BC। समझ में आया? Yes. मैंने AC तो पूरी बड़ी लेंथ ले ली, AC हाफ ले ली और दूसरी तरफ की BC ले ली, इनकी कीमत रखेंगे अगर दोनों की बराबर है मतलब कोलिनियर है। चलो AB की लेंथ कितनी है, AB की 265 थी ना, 265, ओके। लिखेंगे रूट में 265 इक्वल टू AC की कीमत कितनी है, रूट 5 प्लस BC की रूट में 212। अब तुम्हें अगर रूल पता होगा ना अच्छे से, अरे वापस ले लेता हूँ, रूट में 212 अगर रूल पता होगा ना तो ये संख्या जुड़ेगा नहीं। जब दोनों रूट में डिफरेंट संख्या हो ना, डिफरेंट नंबर्स हो ना, तो वो ऐड नहीं होते, ऑलवेज याद रखना। और जब ऐड नहीं होंगे तो वो 265 के बराबर बन ही नहीं सकते। अगर देखो 212 अगर 5 से ऐड भी हो जाए ना, क्या 265 बना लेगा क्या? तो किसी भी कंडीशन से फॉलो नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ कोलिनियर, बस। कोलिनियर है, बस काम पूरा क्लियर, और कुछ नहीं है बस, खाली ए आर। ओके
ये थोड़ा सा देखो लेंथी क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो लेकिन समझ में आ गया ना, कोई किसी को दिक्कत? ओके, बढ़े फिर आगे क्वेश्चन पे। चलो मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, आप लोग भी नोट कर लो अगर दिख रहा है तो, वैसे दिख ही रहा होगा। चलो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे। गायब हो गया? अपने वहाँ से आ रहा है नेक्स्ट 7.2 अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ से आ गया? 7.2 2 मिनट रुक जाओ, गलती से आगे निकल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि चेक वेदर, चेक करो कि हमारे पास ये 3 वर्टेक्स वाला जो ट्राइंगल है ना, देखा है, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी सी। अब तुम्हारे पास देखो 1 2 3 नंबर दिए ना, क्या करो फटक से लिख दो। चलो, ए की कीमत क्या है? 1 minus 2 5 माइनस 2। बी की कीमत कितनी? 4 और सी की 7 7 माइनस 2। ओके, अब क्या करना है, देखो हमें आइसोसेलेस चेक करना है ना, तो देखो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। ये जो सेक्शन वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं यूज होगा क्योंकि रेशियो नहीं है यहाँ पे। मिड पॉइंट वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि मिड पॉइंट निकाल नहीं रहे। अब बचा क्या हमारे पास? डिस्टेंस वाला। तो मैं ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, बी से सी का और ए से सी का निकालूंगा। अब कोई भी 2 साइड की अगर सी कीमतें ना इक्वल हो जाए ना, मतलब समझ जाओ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब तुम्हें कैसे करना है, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस ए बिटवीन ए एंड। ओके, चलो, तो हमारे पास बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अब हमारे पास क्या फॉर्मूला? अच्छा, मैं कैपिटल लिख के रखा ना, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हमारे पास जो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, अब x2 की संख्या कितनी है? ओके, देखो पहले समझ जाओ, हमारे पास हम ए बी लेके चल रहे हैं, नीचे वाली संख्या x2 y2, ऊपर वाली x1 y1। ओके, नाउ 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का। और याद रखना कि देखो अब साइन संख्या ना माइनस के साथ है, तो हमें ब्रैकेट डिफरेंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, सेम ब्रैकेट 2 टाइम नहीं ले सकते, इतना याद रख लेना। नाउ ए बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ के 6 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस, इनको ऐड करेंगे तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 37। इसको उधर पहुंचा दो और ए बी की कीमत 37 आ जाएगी। अब जैसा हमने क्या किया है, ए बी निकाला है वैसे ही। ओके, नाउ लिखेंगे वापस से डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। ओके, कौन बोल रहे हैं? चलो, कोई किसी को दिक्कत? ओके, आगे बढ़े। चलो, अब हमें क्या करना है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अब बी सी का स्क्वायर बराबर, रुक तो जा बेटा, हमको पता है तुमको आ गया है, प्लस होल स्क्वायर। अब बी सी का स्क्वायर इक्वल टू x2 की संख्या कितनी है? 7 माइनस x1 की कीमत 6 का, y2 की कीमत कितनी है? माइनस 4 का होल स्क्वायर। नाउ अब बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, जोड़ेंगे तो हमारे पास बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो 37 क्या होगा हमारे पास, उसके पास रूट पहुंच जाएगा, तो बी सी इक्वल टू रूट में। ओके,
देखो यहाँ से मुझे कंफर्म हो गया है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन मुझे पता थोड़ी ना कि क्या पता तीसरी साइड भी इक्वल हो जाए। ये अब तीसरी साइड अगर इक्वल नहीं होती है ना, तो समझो कि ये जो पूछा गया है उस कंडीशन राइट, मतलब सही है उस कंडीशन के हिसाब से। लेकिन तीसरी कीमत अगर इक्वल हो जाती है ना, लेकिन बोला तो आइसोसेलेस है, समधी बाजू है, लेकिन हमारे पास क्या होगा, तीन साइड इक्वल हो गई मतलब कंडीशन गलत हो जाएगी। ठीक है, चलो तो हमें उसे भी चेक करना पड़ेगा। चलो अब डिस्टेंस बिटवीन निकालेंगे। ए एंड सी, ओके, ए और सी निकाल रहे हैं। चलो फॉर्मूला यूज होगा बाय डिस्टेंबर फॉर्मूला। चलो तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बेटा रुक जाओ यार। चलो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो x2 की कीमत कितनी है 7 माइनस x1 प्लस y2 की कीमत कितनी है, अब दो मिनट जो यहाँ 2 है, वो भी माइनस का है। अच्छा आगे नहीं, ओके क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको घटाएंगे ना 2 का स्क्वायर प्लस क्या हुआ, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे -2 प्लस का 2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। लेकिन देखो ये -2 से +2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 0। तो हमारे पास ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, ये स्क्वायर चला जाएगा उधर, तो ए सी इक्वल टू रूट में 4 आ जाएगा और ए सी इक्वल टू हमारे पास होएगा 2, क्योंकि हमारे पास 4 का रूट होता है 2। अब हमारे पास 3 साइड हमने निकाली, एक साइड, दो साइड और ये तीसरे साइड, और तीनों साइड में सिर्फ हमें कौन सी कितनी साइड इक्वल मिली, 2। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस है, मतलब समद्विबाहु है, मतलब सिर्फ 2 ही भुजा इसकी बराबर है, और हमें दिखा भी ऐसा। तो लिखेंगे यस दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई किसी को दिक्कत, सिंपल है ना फाइंड करना, एकदम मस्त। चलो अब देखो जस्ट तुमने पहली बार अटेंड किया होगा ना, जस्ट मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो उस समय थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, क्योंकि देखो फॉर्मूला हमारे लिए नए थे, ठीक है, याद भी नहीं थे, लेकिन हम सेकंड टाइम अटेंड करें ना तो फॉर्मूला कुछ पता है, अब सिर्फ प्रैक्टिस करते जा रहे हैं कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज हो रहा है बस, ठीक है। और सेम है ना, अब यूट्यूब से जो बहुत सारे बच्चे थे उन्होंने कमेंट किया था कि हमें मालूम नहीं पड़ता कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, वो सारी चीजें क्या हुआ। चलो तो बढ़े आगे, ओके। फाइव क्वेश्चंस स्किप हो गए, स्किप हो गया, ऐसे वो आज वैसे होता है। चलो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है 5 है ना, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो आप नहीं, मतलब ठीक ठाक एक तरीके से देखो, पहले समझना यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यह बोला गया है कि इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम है, एंड 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी डी। 4 फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं, ए बी सी डी इस तरीके से, एज सो इन फिगर 7.8, जैसा कि 7.8 में बताया हुआ है। अब चंपा, वाह चंपा कम कैंपा ज्यादा लग रही है, ओके। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, मतलब उन्होंने क्या किया है, एक दूसरे को अच्छे से देखा है, कि जिस सीटेड पे वो बैठे हुए हैं ना उनको अच्छे से देखा है। अब आगे बोला गया कि चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एबीसीडी एक स्क्वायर मतलब फॉर्म में लग रहा है। तो चमेली डिसएग्री, मतलब वो बोलती है नहीं चौकोर नहीं आई है। तो बोला गया
यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एंड फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब यहाँ पे चंपा सही है या फिर चमेली, वो हमें बताना है, क्योंकि चमेली ने तो ना बोल दिया। अब चंपा राइट तब होगी ना जब चारों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। तो हमें क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, चलो तो चंपा आ गई तेल पीने, हम चलते हैं अपने पहले फॉर्मूले को निकालने के लिए। चल क्या हो, पता ही नहीं चंपा बोले। अरे यहाँ पे चंपा और पंपा पता नहीं कौन सी है। ठीक है, चंपा पंपा। बस इतना समझ लो कि यहाँ पे ABCD लिखा है। चलो अब पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, किसका, AB का निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन अच्छा हाँ समझ गए कैसे निकालना। A एंड B। पहले ध्यान देना, देखो हम कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास दो तरीके की लाइन है। ठीक है, एक तो हमारे पास ये y एक्सिस और वो x एक्सिस। रुक जाओ, हमारे पास रो और कॉलम दिए गए हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो रो दिए हैं, रो 1 2 3 4 इस तरीके से, और ये कॉलम दिए गए हैं। तो इनमें देखना हमारे पास जो स्टैंड अप रहती है ना, स्टैंड वैल्यू, वो होती है y एक्सिस। ठीक है, ये जो स्टैंड अप वैल्यू होती है, फिर बोल सकते हैं हमारे पास जो सॉरी क्या बोलते हैं इसको, अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं एक तरीके से, उर्ध्व रेखा भी बोलता है। ये हमारे पास कौन सी y एक्सिस है, वर्टिकल बोलते हैं, सॉरी वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, वो होती है x एक्सिस। तो दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो अब समझना कि x एक्सिस पहले रखा जाता है और y एक्सिस ब्रैकेट में बाद में रखा जाता है। तो हम समझो कि अगर हम a के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं ना, तो ये कौन से हमारे पास लाइन पे, तीसरी पे है, तो x की कीमत क्या होगी 3, y की कीमत कितनी होगी 4, क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट पे लिखी है। निकाल लिया। इसी तरीके चलो b भी निकाल लेते हैं, सब निकाल लेते हैं। चलो ये कौन से 6 7। थोड़ा ध्यान से रखना, अगर गलती हो गई ना थोड़ी सी भी, मतलब सवाल खत्म हो जाएगा। ओके, c के कोऑर्डिनेट 9,4। ठीक है, d के कोऑर्डिनेट क्या है 6,1। एक बार फिर से ऑब्जर्व कर लो। ओके, मोटी ने बोल दिया मतलब राइट है एक तरीके से। चलो अब तेरा नाम गूंजेगा देख यूट्यूब पे। चलो ओके, चालाक है। चलो अब एक काम करते हैं, फटाफट हम क्या करते हैं, पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। सर वो फॉर्मूला बताते हैं डायरेक्ट कीमत रखो ना बेटा, मैंने अभी क्या समझाया था। लिखना पड़ेगा। देखो जहां मैंने कंजूसी करना स्टार्ट कर दी, वहां पे तुम लोगों ने कंजूसी स्टार्ट कर दी, तो हमें दोनों को बराबर चलना पड़ेगा ना। अब देखो हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए बी का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कीमत क्या है बता दो जल्दी, फटाफट लिख दूंगा मैं। तो ए बी का स्क्वायर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कीमत 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? नहीं। ओके, अब देखो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ओके, अब समझना ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 9, जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा 18। अब ए बी इक्वल टू रूट में, लेकिन क्या हमारे पास ये आंसर है? नहीं। जब तक उसका फैक्टर निकाल के तुम कंफर्म ना कर लो कि अंदर कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं है, तब तक वो नहीं माना जाएगा। अब 18 है ना, यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 2 आएगा। जो 18 के जो फैक्टर होते हैं ना, वो यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 2 आएगा। अब दो पेयर बने, 3 बाहर आ जाएगा, मतलब तुम लिख सकते हो यहाँ पे ए बी इक्वल टू 3 रूट में 2। तो मैंने क्या किया, ओके, ए बी के बीच का डिस्टेंस 3 रूट 2 निकाला है। अब हम फाइंड करेंगे, ए बी निकाल लिया, बी से निकाल लेते। चलो अब मुझे अगला पेज लेना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पे बाई डिस्टेंस कोई बात नहीं है, बिटवीन बी एंड सी। तो फॉर्मूला तो वही है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अब हम बी और सी के बीच का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो बी सी का
स्क्वायर। फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर। देखो इसमें क्या पेजेस होते हैं ना, तो जो कीमत लिखते हैं वो पेजेस के ऊपर रहती है, दूसरे पेज पे हो जाते हैं तो वो पेज पीछे चला जाता है। हमें पता है चलो बोल देते हैं। ओके, अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं ना, इनको थोड़ा ध्यान से बोलना, अगर छोटी सी भी गलती हुई काम खत्म हो जाएगा। रट लिया। रटो मत, ध्यान से देखो, तुम्हें यहाँ से भी मालूम पड़ जाएगा सीधा एक तरीके से। ओके बढ़िया जी। चलो हमारे पास BC का स्क्वायर इक्वल टू x2 कीमत कितनी है? 9 माइनस 6 का 6 भी होगा 7 होगा मेरे ये पीछे वाली 7 होगा। जस्ट वेट, बी में वही था। आई विल चेक इट। हाँ 7 x2 नहीं माइनस 6 आ गया 6 आ गया 6 आ गया 6 ही था उसमें। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ तुम लोग ना। 6 ही है देखो 6 है। देखो B के कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं पहले। B हमारे पास 6 का x हो गया 7, परफेक्ट है। x 9 पे आ गया 4 पे, राइट तो सारे तो ये 6 7 का। मुझे लगा 7 आएगा। चलो ओके, कीमत ये सही है। अब y2 की कीमत कितनी है? 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे BC का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 6 कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ घटाएंगे तो चलो, अब BC का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 9, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू 18, इसको उधर पहुंचा दो रूट में 18, और BC इक्वल टू 3 रूट में 2, क्योंकि वो तो फैक्टर तो मालूम ही पड़ गए। अब हमें दो मालूम पड़ गया कि हमारे पास जो दो साइड है, एक साइड ये वाली और एक ये साइड, दोनों बराबर है AB और BC, बट दो साइड से तो कंफर्म नहीं होगा, हमें CD और AD निकालना पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट में लिखेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन C एंड D। ओके, अब फॉर्मूला तो वही है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो देखो वीडियो से ही काम करें ना, कोई दिक्कत नहीं ना? हैंडसम हैंडसम दिख रहा हूँ ना? अच्छा ठीक, चलो तो हमारे पास हम C और D के बीच का डिस्टेंस निकाला, तो CD का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो अब हम क्या करेंगे, अपनी जो भी कीमतें यहाँ पे पुट आउट करेंगे ना। अब CD का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 की कीमत कितनी है? 6 माइनस 9 का प्लस y, 2 मिनट रुको पहले, x2 माइनस x1, जस्ट वेट, CD निकालना है, CD 9 माइनस 6, अब यहाँ पे 4 माइनस 1 ही लिखना है, फिर 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ एक बार है ना, फिर से एक बार देखो, वैसे देखो हम क्या कर सकते हैं इनमें, अगर ध्यान देना, मैंने तुम्हें बोला था ना कि कभी कभी फॉर्मूला अगर उल्टा लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुमने देखो CD की बात की ना, तो ऑलवेज याद रखो इसे x1 y1 मानो, x2 y2 मानो, ऑलवेज याद रखना, ठीक है? मतलब तुम जैसे बोले ना, तुमने CD D देखो AD बोला, x1 y1 x2 y2, ठीक है? जिस तरीके से बोल रहे हो ना, वैसा पहला कोऑर्डिनेट पहला रखो एक तरीके से। चलो कोई बात नहीं, ओके, तो रिप्लेस कर दे एक बार। छोड़ो पहले तो वही बोला था तो x2 की कीमत कितनी है? 9 माइनस 6, ओके, y2 माइनस y1 4 माइनस 1, ओके। नाउ अब CD का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो CD का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 9, तो CD का स्क्वायर इक्वल टू 18, स्क्वायर उधर पहुंचा दो, तो CD बराबर रूट में
18, मतलब सी डी की जो कीमत आएगी ना यहाँ पे 3 रूट में 2 आएगी। ओके, 3 साइड कंफर्म हो गई है। अब एक लास्ट साइड बची है, हम उसे भी रखेट लेते हैं। तो हम निकालेंगे, देखो हमने क्या किया, ए बी निकाल लिया, ए सी बी सी निकाल लिया और सी डी निकाल लिया, और तीनों की साइड एक्चुअल इक्वल है। अब बच्चा हमारे पास ए डी इनके बीच का निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, चलो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अपने पास एडी है तो एडी का होल स्क्वायर इसमें इसको लिखते हैं डायरेक्टली, याद रखना इसको होल स्क्वायर मत बोलना। अगर बीच में कोई साइन आता है ना जैसे प्लस माइनस तो उसका होल स्क्वायर बोलना, ये सिर्फ एडी का स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्रैकेट ही आता है पहले तो। अपने पास चलो नहीं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे AD का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब x2 की कीमत कितनी है इस पर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो AD का होल स्क्वायर इक्वल टू, घटाएंगे तो हमारे पास 3 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो भले है ना लास्ट में आंसर प्लस का है, तुम्हें ध्यान रखना कि ये जो गलती से भी उसको प्लस नहीं रखना, अगर माइनस आ रहा है तो माइनस में ही रखना है ना। अब यहाँ पे AD का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 9, ऐड करेंगे तो AD का होल स्क्वायर इक्वल टू 18, और यहाँ पे AD का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 रूट में 2, अरे सॉरी पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रूट है ना उसको लगाएंगे डायरेक्टली, मतलब स्क्वायर को पहले उधर लेके जाएंगे, तो रूट में 18, और जो AD की कीमत फाइनली आएगी ना वो आएगी हमारे पास 3 रूट में 2। अब जाके हमारे पास कंफर्म है। अगर तुम देखोगे ना हमारे पास चारों जो साइड थी ना, चारों की लेंथ कितनी निकली, 3 रूट 2, चारों की चार हमारे पास 3 रूट 2 है, मतलब यहाँ पे जो, जस्ट वेट, चलो तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो चारों साइड थे एक तरीके से उनको फाइंड किया हमने, ए बी बी सी सी डी और ए डी, चारों का जो आंसर था ना वो 3 रूट 2 था, 3 रूट 2। एंड जिस वजह से यहाँ पे फाइनल होता है कि राइट कौन है यहाँ पे, चंपा, क्योंकि चंपा ने पूछा था, मतलब चंपा ने चमेली को बोला था क्या तुम्हें ये स्क्वायर टाइप का नहीं दिख रहा है, लेकिन उसने ना बोल दिया था, तो यहाँ पे राइट कौन है, चंपा। ठीक है, तो लास्ट में एक छोटी सी स्टेटमेंट दे देंगे कि चंपा इज राइट। अंपा चंपा पंपा, चलो लिखेंगे लास्ट में चंपा इज राइट, बस बात खत्म। ठीक है, इतना ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, देखो अपने पास सबसे पहले मैं तुम्हें समझा दूं, यह लिखा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। देखो जो क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर 4 साइड दिख जाए ना, सारा का सारा क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वाड्रिलेटर की बात करें तो ये स्क्वायर टाइप का होता है। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड कैसी होती है हमारे पास, इक्वल होती हैं, और दोनों के दोनों हमारे पास जो डायगोनल्स होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं, दोनों के दोनों डायगोनल्स। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, यानी जिसको हम आयत बोलते हैं, गुजराती में लंबचौरस बोलते हैं, इनमें क्या होता है, जो अपोजिट साइड होती है वो बराबर होती है, और ये साइड इसके बराबर होगी, और दोनों के डायगोनल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे। और एक और आता है हमारे पास जिसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, इसमें सामने वाली जो साइड होती है वो भी बराबर होती है और अदर इक्वल होती है, लेकिन डिफरेंट होते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स की जो कीमत होती है वो डिफरेंस होती है। अगर मैं सिर्फ साइड की बात करूं, देखो जैसे साइड इसमें बराबर है वैसे ही इसमें बराबर है, इक्वल है, लेकिन हमें कंफर्म कहां से होगा, जब तक डायगोनल्स नहीं फाइंड करेंगे तब तक। डायगोनल्स ही कंफर्म हो पाएगा कि वो पैरेललोग्राम बन रहा है या फिर रेक्टेंगल बन रहा है। तो याद रखना है डायगोनल्स निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं डायगोनल्स, सॉरी पहले साइड में निकालते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग ये भी है तो थोड़ा ध्यान देना। चलो मैं यहीं से, देखो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट है ये ए मान लेते हैं, इससे बी, ये सी और ये डी। अब डायरेक्टली निकालते हैं डिस्टेंस ए बी का, फिर बी सी का और फिर सी डी का, और फिर निकालेंगे लास्ट में ए डी। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, चारों कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस
बिटवीन ए एंड बी। चलो, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो, अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ए बी है, लिखेंगे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी, अब यहाँ पे जो x2 है वो x2 किससे लेंगे हमारे पास 1 माइनस 1 प्लस, अब y2 कितना है 0 माइनस -2 इसका होल स्क्वायर। अब इक्वल टू, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ के क्या हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सीधा 4 प्लस 0 किसी में जुड़ता था नहीं है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 के साथ 0 नहीं जुड़ेगा तो 2 का सीधा स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे इक्वल टू दोनों का ऐड करेंगे होगा 8। अब ये जो स्क्वायर है, मैं यहाँ पे ए बी स्क्वायर लिख दूंगा डायरेक्ट, ये स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा रूट में, तो जो ए बी की कीमत हमारे पास आ जाएगी वो 2 रूट में 2 आ जाएगी। ओके, चलो हमारे पास अब पहली साइड कंफर्म हुई है, अब हम निकालते हैं सेकंड साइड। इसको मिटा दूं, कॉन्सेप्ट तो मालूम पड़ी गया। चलो अब निकाल लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। अब चलो वही फॉर्मूला, तो वही बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस। चलो फॉर्मूला अब देखो, हम क्या क्या बीसी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो बीसी का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इक्वल टू x2 की कीमत कितनी है आपके पास -1 x2 की -1 माइनस y x1 प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 0 का कीमत गलत मत बोलना, यहाँ पे जोड़ेंगे तो -2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये स्क्वायर 4 प्लस में 4, तो इक्वल टू में 8। अब ये जो BC स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, BC का स्क्वायर, इसको उधर पहुंचा देते हैं, तो BC का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट में 8। अच्छा हाँ सॉरी, ये एक्चुअली स्क्वायर हट जाएगा, तो जो BC इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 2 रूट में 2। अब देखो हमें एक चीज कंफर्म होगी कि AB और BC इक्वल है। अब हमारे पास दो साइड डिसाइड करेंगे कि वो किस टाइप का फिगर है, ठीक है। चलो इसको मिटा दो ना। अब ये C और D, अरे मिटाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे ना ये PDF है ना, इनको सेंड भी करना है, तुमको भी सेंड कर पाऊंगा, अगर वहां से रफ कर दूंगा ना तो वो क्वेश्चन वहां पे दिखेगा नहीं फिर। चलो अब किसको निकालेंगे हम, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब CD निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन C एंड D। चलो अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। अब डिस्टेंस फॉर्मूला C और D का निकाल, तो लिखेंगे क्या CD का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का प्लस, ओके। अब जैसे हमारे पास x2 की कीमत कितनी है -3 माइनस x1 की कीमत -1 होल स्क्वायर प्लस y2 की कीमत कितनी है 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास -3, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 का इक्वल टू, अब देखो ये कीमत घट के क्या बन जाएगी हमारे पास -2 का होल प्लस ये -2 का होल स्क्वायर ही डायरेक्टली। चलो 4 प्लस 4 इक्वल टू में 8। अब जो CD स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे CD स्क्वायर लिख दे रहे हैं पहले डायरेक्ट, इसको स्क्वायर उधर पहुंचेगी तो रूट में आ जाएगा, और CD की कीमत क्या मिलेगी हमें सीधा, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट जो साइड है वो बताएगी, डिसाइड करेगी। चलो अब क्या निकालना है हमें, AD। हमने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया और CD निकाल लिया, अब निकालेंगे AD। अब ये ऐसे क्यों निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होंगे ना वो A, B, C और D है। AB फाइंड कर लिया, BC फाइंड कर लिया, CD फाइंड कर लिया, तीनों की सेम है। अब
फोर्थ मालूम पड़ेगा हमारे पास कि जो फोर्थ साइड है वो क्या डिसाइड करती है। ओके, अब निकालेंगे डिस्टेंस between बिटवीन A and B. ए एंड डी। चलो, तो बाय डिस्टेंस फॉर्म है यहाँ पे भी, ओके इतना क्लियर। Yes. अब हमारे पास नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे, AD का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब जो AD का होल स्क्वायर इक्वल टू minus 3 -3 minus 1 का होल, minus 1 अच्छा -1 अगेन है, तो -3 माइनस फिर -1 का whole square होल स्क्वायर प्लस y2 की कीमत कितनी है, 0 minus 2 0 माइनस 2 का, minus 2 वापस आएगा अच्छा अगेन -2 है, -2 एंड अरे सॉरी माइनस फिर ब्रैकेट में -2 का होल स्क्वायर। ओके इतना क्लियर। Yes. नाउ अब यहाँ पे AD का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, जस्ट वेट। ओके चलिए, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1 आएगा एंड इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे AD का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ये -3 प्लस 1 है मतलब कीमत घटेगी, तो -3 में से 1 घटेगा ना, तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे AD का स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर होता है प्लस का 4 एंड यहाँ पे भी 4 हो जाएगा एंड AD का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 8। अब ये स्क्वायर को उधर कर भेजेंगे तो हमारे पास यहाँ पे AD का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर तो उधर चला जाएगा हमारे पास, तो इक्वल टू यहाँ पे रूट में 8 आ जाएगा एंड 8 को हम आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे इक्वल टू 2 रूट में 2। क्यों, क्योंकि मैंने समझाया था कि 8 के फैक्टर 3 टाइम 2 होते हैं, जिनमें से क्या होगा 2 का पेयर बनेगा रूट से बाहर आ जाएगा। मतलब देखो कैसे बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास रूट में 8 है तो मैं उसे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि आप इनसे मल्टीप्लाई करोगे ना 8 ही आएगा, लेकिन ये 2 का पेयर बनने की वजह से सिंगल टाइम 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा सिर्फ सिंगल 2, जिससे हमारे पास 2√2 वैल्यू बनेगी। ठीक है, चलो आई होप देखो हमारे पास अब देखना, आपने देखा कि हमारे पास हमने AB की CD की सॉरी जो डिस्टेंस निकाला AB BC CD और AD, सारा डिस्टेंस कैसा था हमारे पास इक्वल, मतलब सबका सब क्या है 2√2 2√2 एंड यहाँ पे भी देखो 2√2 2√2, मतलब इससे क्या कंफर्म हुआ कि चारों के चारों जो साइड है ना वो कैसी है, इक्वल है। तो यहां तो हमें मालूम पड़ गया कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, लेकिन अगर मुझे कंफर्म बताना ना तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे डायगोनल्स भी फाइंड कर सकता हूं। चलो मैं क्या करता हूं, फटक से डायगोनल्स भी निकाल लेते हैं। और ये जो डायगोनल होंगे ना, डायगोनल वो कौन से होंगे हमारे पास, AC और BD। और डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल कौन सा हमारे पास, AC निकाल रहे हैं हम लोग। ऐसे देखो हम कौन सा निकाल रहे हैं, यहाँ पे AC निकाल रहे हैं पहले, अरे ये गलती से मिट गया, AC निकाल रहे हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास A B C और D, ये D कोऑर्डिनेट है हमारे पास, तो हम AC निकाल रहे हैं A और C। चलो तो फॉर्मूला तो पता ही हमारे पास क्या होता है, हम देखो AC निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ अब x2 की कीमत कितनी है, तो देखो हम AC निकाल रहे हैं तो -1 माइनस x1 की कीमत कितनी है, तो ये माइनस का 1 एंड इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की कीमत, तो y2 की कीमत दी गई हमारे पास 2 माइनस y1 की कीमत -2 है तो -2 और इनका होल स्क्वायर। तो इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 प्लस का 1 हो जाएगा एंड इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2, ये माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये माइनस प्लस है और सेम वैल्यू है मतलब 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर प्लस ये 2 और 2 जुड़ जाएगा तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा एंड इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा सीधा 16 एंड इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 16। अब ये AC स्क्वायर है तो AC स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा हमारे पास 16, तो AC की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फाइनल में 4 आ जाएगी।
ठीक है, अब हमने क्या किया, डायगोनल AC निकाल दिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डायगोनल BD निकालूंगा, B और D। ठीक है, मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ डायगोनल BD। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला तो वही है हमारे पास, x2 माइनस x1। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ कि बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डायरेक्ट कीमत रख रहा हूँ। तो यहाँ पे BD का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड इक्वल टू, अब देखो x2 की कीमत कितनी है, तो हम B और D की बात करें तो ये -3 है, -3 माइनस x1 की कीमत कितनी है, तो 1 है एंड इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की कीमत कितनी है, 0 माइनस y1 की कीमत कितनी है, 0 एंड इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों कीमत सेम साइन के साथ मतलब जुड़ जाएगा, तो -4 का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी प्लस इधर घटेगा कुछ नहीं तो 0 का स्क्वायर डायरेक्टली हो जाएगा। अब इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस का 16 एंड प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है, इक्वल टू बचेगा सिर्फ 16। अब ये BD का होल स्क्वायर है, ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो BD इक्वल टू √16 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो BD इक्वल टू √16 की कीमत क्या होती है, 4 होती है। तो अब देख रहे हो हमारे पास दोनों डायगोनल्स भी कैसे सेम है, यहां पर हमारे पास चारों साइड्स की जो वैल्यू है, चारों साइड की वैल्यू वो सेम है और ऊपर से इनके डायगोनल्स भी सेम है। तो यहां से 100% कंफर्म हो जाएगा कि ये स्क्वायर के ही वर्टेक्स दिए गए हैं। ठीक है, तो हम फाइनली बोल पाएंगे और यहां पे दिस वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, रीजन आपको मालूम पड़ गया, या फिर बोल सकते हो दिस इज अ स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, काम क्लियर हो जाएगा। आई होप कि जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अभी लगभग 11:30 जैसे बज चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, वीडियो को स्टॉप करते हैं और हम कल के दिन बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। तो अब हम लोग बात करेंगे, सब साइलेंट हो जाना। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे 6 के सेकंड क्वेश्चन की। तो मैंने समझाया था कल कि अगर स्क्वायर होगा तो चारों साइड बराबर होंगी और दोनों डायगोनल्स बराबर होंगे, और हमारे पास रेक्टेंगल बताया था मैंने, वो सारी चीजें। और अगर मान के चलो कि चारों साइड बराबर नहीं होती है ना, चारों साइड की जो वैल्यू डिफरेंट है, कोई दूसरे के बराबर है, तो बात अलग है, कोई ना कोई फिगर आ जाएगा, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, हमारे पास है ना पैरेललोग्राम हो गया। लेकिन अगर चारों साइड की फिगर डिफरेंट है, मतलब समझो वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्लियर? ओके, अब समझना, सबसे पहले हमारे पास पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं टेम्पररी, उसके नाम दे दो A, B, C और D। A की पॉइंट क्या है, -3,5, 3,1, 0,3, -1, ओके। चलो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही ABCD निकालेंगे तरीके से। तो पहले निकालेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। चलो, तो फॉर्मूला तो वही है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस बार लिखूंगा सीधा AB का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? अब सिर्फ कीमत रखनी है। देखो हमारे पास हम AB की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2। याद रखना कि ब्रैकेट के अंदर पहली कीमत x की होती है और दूसरी कीमत y की होती है। नाउ अब x2 की कीमत कितनी है, 3 माइनस x1 की कीमत माइनस का 3 एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। y2 की कीमत कितनी है, -5 का होल स्क्वायर एंड इक्वल टू यहाँ पे 3, ये माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा -4 का इक्वल टू, देखो ये जुड़ेगा तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस -4 का स्क्वायर 16। इनको जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 कैरी 1 जोड़ेंगे तो 52। अब ये जो AB स्क्वायर है, तो AB होल स्क्वायर को उधर पार्सल करेंगे तो AB इक्वल टू वापस रूट में 52 आ जाएगा। अब जो 52 है ना हमारे पास, अगर इसके मैं पेयर निकालूंगा ना, तो हम क्या करेंगे, 52 2 से 26 2 से 13, अब 13 का पेयर नहीं बनेगा तो 2 का पेयर बन गया, तो लिख पाओगे यहाँ पे
ए बी इक्वल टू 2 रूट में 30। किसी को कोई दिक्कत? अब हमारे पास एक साइड से तो कोई डिसाइड कर नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से जैसे ए बी साइड निकाली है बी से निकालेंगे। नो सेम काम, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। चलो तो फॉर्मूला वही है हमारे पास, तो लिखेंगे बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास x2 की कीमत कितनी है? 0 माइनस 3 का प्लस y2 की कीमत 3 माइनस 1 का इक्वल टू, देखो यहाँ पे 0 घटेगा नहीं तो हमारे पास सिर्फ -3 है, और -3 का स्क्वायर कितना होता है? अब ये प्लस 3 में से बन जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास? 13। अब ये BC स्क्वायर है, तो अगर इस स्क्वायर को उधर जाएंगे देंगे तो BC इक्वल टू क्या होगा? रूट में 13 के फैक्टर तो होते ही नहीं है। ओके 13 के फैक्टर तो होते ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे, डायरेक्टली नेक्स्ट साइड निकालेंगे। चलो तो यहीं पर निकाले क्या? आ जाएगा। चलो तो यहाँ पे निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। किसी को दिक्कत? इधर दिख रहा है ना सबको? तो पीछे शिफ्ट हो जाए सो, तो इधर आ जाके बैठ यहाँ पे, उसके साथ बैठ जाए सो तो। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट। हाँ बच्चों को थोड़ा सेटल कर रहे हैं। हाँ अब थोड़ा तो इधर आ जा, शिवानी को इधर आ जा, उसको भी लिखेगा नहीं तो बोले कि मैं लिखा ही नहीं। चलो अब क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलो अब थोड़ा सा साइलेंस बना लो। ओके अब आगे बढ़ते हैं। देखो अपने पास अब डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी निकालते हैं, तो लिखेंगे सीधा सी डी का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इक्वल टू x2 की कीमत कितनी है हमारे पास? -1 माइनस 0 का प्लस y2 की कीमत -4 3 का। अब इक्वल टू देखो यहाँ पे -1 के साथ 0 तो ना तो घटेगा ना जुड़ेगा, तो -1 का स्क्वायर सीधा हो जाएगा प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे तो -7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। दोनों को जोड़ेंगे तो 50। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? सी डी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर पहुंचाएंगे तो हमारे पास सी डी इक्वल टू रूट में 50 आ जाएगा, और सी डी इक्वल टू यहाँ पे आएगा 5 रूट में 2। देखो जो बाहर संख्या आती है ना वो 2 टाइम होती है, अंदर पेयर होती है, तो 5 5 25, 25 2 50। अब चेक करो हमारे पास क्या पहली कीमत, मतलब ए बी सी डी और सॉरी ए बी बी सी और सी डी, क्या तीनों कीमत इक्वल है? अब चौथी साइड से और मालूम पड़ जाएगा कि ये ट्रायंगल मतलब ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी रूल नहीं लगेगा, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, सीधी सी बात है। ओके बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर, सॉरी ए बी बी सी सी डी। अब ए डी निकाल लेता है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। ओके तो लिखेंगे ए डी का होल स्क्वायर। अब देखो ए ये रहा, डी ये रहा, चलो ओके इक्वल टू, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इक्वल टू देखो x2 की कीमत कितनी? x1 की -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास -1, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, एंड प्लस ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस का 9 का होल स्क्वायर एंड इक्वल टू। अच्छा यहाँ पे अब देखो ये 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। कौन सा बेटा? अरे पढ़े लिखे गवार। चलो अब -9 का वर्ग कितना होता है हमारे पास? 81। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 85।
अब इसके 85 का अगर फैक्टर निकालोगे ना तो कितना है वापस? रुको निकालने दो। 17 5 जा 85। अब 17 के फैक्टर होते नहीं और 5 कोई फैक्टर निकलेगी नहीं, तो 17 और 5 पेयर किसी का बनेगा नहीं, तो वो ऐसा कैसा रहेगा? मतलब तुम लिख पाओगे यहाँ पे AD का होल स्क्वायर, स्क्वायर उधर पहुंचा दो तो AD रूट हमारे पास 85 हो जाएगा। अब हमारे पास चारों साइड है ना, चारों साइड देखो, जो AB के साइड है, जो BC के साइड है, जो CD के साइड है और लास्ट में AD के साइड है, चारों की चारों साइड कैसी है? मतलब रॉन्ग नहीं है, डिफरेंट है। जब हमारे पास कोई भी साइड सेम नहीं है, कोई भी दो इक्वल नहीं बन रही है, तो ये किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ठीक है, लिखेंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल आ चतुष्कोण। बस सिंपल एक तरीके से, किसी को दिक्कत सुथे चले, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आई होप क्लियर। बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ध्यान देना। वैसे हमारे पास पता है ये जो 7.1 है ना, इससे छोटा छोटा क्वेश्चन तो 7.2 के अंदर है, बहुत सिंपल एक तरीके से। ठीक है, बस ध्यान देना थोड़ा सा। चलो सिंपल नहीं, बहुत सिंपल एक तरीके से। चलो अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। मतलब देखो बात तो वही एक तरीके से, क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का वो बताना है। चलो तो सबसे पहले हम टेम्पररी एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। बच्चा पार्टी A B C और D, एक ही वर्टेक्स कौन से? 7,5 7,6। अरे बस बस मैंने समझाया, फिर 4,3 1,2। चलो अब हमारे पास इतना क्लियर है। अब सबके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और काम पूरा हो जाएगा। चलो, क्योंकि जब तक डिस्टेंस नहीं मालूम पड़ेगा ना, जैसे अगर मान लो चलो चारों साइड इक्वल है, कोई दो डिफरेंट इक्वल है, तो कब मालूम पड़ेगा? जब साइड की वैल्यू आएगी हमारे पास, तो हम वैल्यू निकालेंगे पहले। तो निकालेंगे हम पहले सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन ए एंड। चलो अब क्या करना है, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगाएंगे हम, AD का होल स्क्वायर। अच्छा पहले हमने AB है, चलो ओके। अब यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। नाउ x2 की कीमत कितनी है? 7 माइनस 4 का प्लस y2 कीमत। एक काम करते हैं, क्वेश्चन को जितना हो सके शॉर्ट यहीं पे कर लेते हैं, चारों को चारों साइड निकला है इसलिए। चलो अब घटाएंगे कितना बचेगा? 3 का सीधा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस घटाएंगे तो 1 का 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास ये a भी इक्वल टू रूट में आ जाएगा 10। 10 के अगर फैक्टर निकालोगे तो 2 into 5 आएगा, पेयर कोई बनेगा नहीं, मतलब कॉमन भी कुछ नहीं आएगा। अब इसी तरीके से जैसे हमने क्या किया, a भी निकाला है, इसकी कीमत रूट में 10 आई है, वैसे हम b से निकालते हैं। चलो तो निकालेंगे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन b एंड c। अब क्या करना है यहाँ पे, सीधा फॉर्मूला वही, तो BC का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। नाउ अब कीमत सही से बताना, x2 कीमत 4 माइनस 7 का 3 माइनस 6 का। ओके जस्ट ध्यान देना, यहाँ पे -3 आएगा और -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 3 का, यहाँ पे -3 आएगा, -3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू हमारे पास 18, और ये स्क्वायर उधर भेजेंगे तो हमारे पास BC इक्वल टू रूट में 18 आएगा। तो BC की कीमत जो निकलेगी ना हमारे पास, क्या निकलेगी? 3 रूट में 2। याद है ना, पेयर बनाओगे कल बताया था मैंने। चलो अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे हमने AB निकाला, BC निकाला, CD निकालेंगे। चलो इसकी कीमत कितनी निकली? 2 रूट में 3 रूट में 2। ओके
अब बाकी की दो साइड चेक कर लेते हैं। तो हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। चलो, तो सी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब x2 की कीमत कितनी है? 1 माइनस 4 का प्लस y2 की कीमत 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। परफेक्ट इक्वल टू, क्लियर है ना वो तो? ये 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर है। अब घटाएंगे तो माइनस 3 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 10। अब यहाँ पे जो सी डी है इसका और भेजेंगे तो ओके, मतलब हमारे पास इसकी कीमत रूट में 10 आई। अब दिख रहा होगा ना कि देखो सामने वाली साइड वो भी 10 थी, ये भी 10 थी। अब कंफर्म होगा हमारे पास एडी से, फिर फाइनल हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायगोनल फाइंड करेंगे तो उससे मालूम पड़ेगा वो रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम है। ठीक है, चलो तो हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। किसी को दिक्कत कोई? समझ में आ रहा है ना सबका? ओके, तो निकालेंगे हम ए डी का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का इक्वल टू, अब जो x2 की कीमत कितनी है? 1 माइनस 3 का 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, किसका हमारे पास? 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब देखो हमारे पास घटाएंगे तो बचेगा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर 9 आ गया प्लस 9 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए डी का स्क्वायर है, स्क्वायर उधर भेज दो तो ए डी की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास? क्लियर है ना कैसे आया ये? ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, 18 के जो पेयर बनाए मतलब फैक्टर निकाले तो 3 इंटू 2 आएंगे, 2 का पेयर बनेगा, सॉरी 3 का पेयर बनेगा रूट में, तो 3 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा सिर्फ अकेला 2। ओके, अब हमारे पास यहां तो कंफर्म ये हो गई कि साइड आमने सामने वाली बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। लेकिन ऐसी साइड जो बराबर होती थी ना, ऐसे दो फिगर की होती थी, एक तो रेक्टेंगल की होती थी और एक पैरेललोग्राम की होती थी। लेकिन अब मालूम कैसे पड़ेगा कि रेक्टेंगल बनेगा या फिर पैरेललोग्राम? तो तुम्हें ध्यान रखना है, जैसे हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है ना, उसमें क्या होता है, ये अपोजिट साइड बराबर होती है और ये साइड बराबर होती है, और इनके जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और जो पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम, इसमें क्या होता है कि जो अपोजिट साइड है, जैसे ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, लेकिन ये दोनों डिफरेंस होंगे। मतलब हमारे पास जो विकर्ण है, इन दोनों की कीमत इक्वल नहीं होगी। इक्वल बनती है तो रेक्टेंगल बता देना, इक्वल नहीं बने पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो तो हम किसके डिस्टेंस निकालेंगे? हम AC और BD, AC और BD। चलो, डिस्टेंस बिटवीन डायगोनल, हाँ AC। ओके, अब देखो हमारे पास A ये वाला है और C तो पता है ये वाला ही है, सॉरी ये वाला है, ABCD इस तरीके से ना। तो लिखेंगे AC का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ना अब x2 की कीमत 4 माइनस 4 का प्लस y2 माइनस y1 इक्वल टू, अब 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 2 का, देखो 0 का स्क्वायर होता है और माइनस 2 का स्क्वायर, तो इक्वल टू सिर्फ 4 बचेगा। अब ये स्क्वायर है तो AC स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा ये, और AC की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास? अब ये कंफर्म हुआ, लेकिन अब दूसरी साइड डिसाइड करेगी, दूसरा जो डायगोनल है वो डिसाइड करेगा कि एक्चुअल फिगर क्या बनेगा। ठीक है, तो हम सीधा निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन डायगोनल BD। डायगोनल BD। ओके, तो लिखेंगे सीधा इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे क्या देखो, ये b होगा और ये d होगा, तो सीधी सी बात है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 इस तरीके से। चलो तो bd का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 7 का प्लस, ओके नाउ यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस 6 का होल स्क्वायर और यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस, तो 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे क्या होगा वापस। अब ये जो स्क्वायर है उधर भेजो, तो BD इक्वल टू रूट में 52, तो BD की जो वैल्यू निकलेगी ना हमारे पास वो क्या निकलेगी हमारे पास 2 रूट में 30। अब ये देखो हमारे पास क्या दोनों डायगोनल सेम है, यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। बस लिखोगे लास्ट में स्टेटमेंट दिस इज अ आपका आंसर, ठीक है। मतलब बहुत मक्खन जैसे क्वेश्चन है, सर लेंथी जरूर है लेकिन थोड़ा ध्यान देना है, ओके। सर ऐसे जैसे समांतर बाजू चतुष्कोण लिखा है तो जब अगर लंबचौरस हो तो क्या लिखेंगे? लंबचौरस, समांतर बाजू लंबचौरस। दिस इज अ क्वाड्रेट, वो सॉरी रेक्टेंगल, अपने लंबचौरस लिखोगे एक तरीके से। अगर दो भुजा सामने हाँ तो समांतर बाजू भी तो लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो समांतर बाजू चतुष्कोण 6, लंबचौरस। हाँ लंबचौरस। चलो क्लियर हो गया, बड़े पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। आई होप क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम चलते सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। बढ़ते हैं फिर ऐसे ही क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 7, ये मोस्ट आईएमपी थ्योरम मतलब क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ना ये मतलब आने के चांसेस ज्यादा है, तो थोड़ा ध्यान देना इस पे। और बहुत सिंपल है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ये दो कोऑर्डिनेट से दोनों बराबर है। अब देखो बराबर का मतलब क्या हुआ कि इक्विडिस्टेंस का मतलब हुआ कि एक्स ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहां से पहले कोऑर्डिनेट और दूसरे कोऑर्डिनेट की जो दूरी है ना वो सेम है। देखो बीच में एंड दिख जाए तो ये पहला कोऑर्डिनेट और ये लास्ट कोऑर्डिनेट है, तुम्हें क्या करना है एक लाइन बनानी है और यहाँ पे ए बी, इसका पहले का कोऑर्डिनेट क्या है 2 और इसके, अब यहाँ पे बीच में आया हुआ है हमारे पास क्या एक्स एक्सिस, मतलब तुम उसे लिखोगे x, 0। मैंने समझाया था कि कभी भी y एक्सिस लिखा हो तो 0 y रखोगे, अगर x एक्सिस बोला हो तो x, 0 ऐसा, अगर y ढूंढना हो तो x को 0 होगा। बिल्कुल। अब क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि ये जो बीच वाला कोऑर्डिनेट है इसको नाम दे देते, चलो सी दे देते हैं। ये c का जो डिस्टेंस है वो जितना a के साथ है उतना ही b के साथ है, मतलब हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि जो AC है वो BC के बराबर है, इन दोनों की जो डिस्टेंस यानी दूरी है वो बराबर है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे x एक्सिस फाइंड करना है, लिखा है ना फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, बट यहाँ पे इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि जितनी दूरी ये वाली है उतनी ही से ये, लेकिन फॉर्मूला यूज करना है डिस्टेंस वाला, यहाँ पे मालूम पड़ रहा है इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस का मतलब है सेम दूरी, ठीक है। ओके तो लिखोगे सीधा यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ, AC इक्वल टू BC, तो लिखेंगे हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ध्यान देना थोड़ा, अब देखो फॉर्मूला लिखेंगे हम रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये सिर्फ AC के लिए लगाया है, AC के बीच की दूरी के लिए ये फॉर्मूला है, इक्वल टू BC की दूरी के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, क्या बोल रहे हो बोलो? उधर AC उधर BC नहीं लिखोगे? नहीं जरूरी नहीं है, नहीं है जरूर। चलिए एक तरीके से देखो हम पहले AC, अगर देखो अगर हम क्या करेंगे ना पहले AC के लिए फॉर्मूला लिखेंगे फिर BC के लिए करेंगे तो क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, आंसर तो वही आने वाला है एक तरीके से, फिर हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तब जाके आंसर तो वही आएगा, इसलिए हम एक साथ ले सकते हैं ऐसा। नाउ अब देखो रूट से रूट बता दिया मैंने, अब हमारे पास सिर्फ बचेगी कीमत x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान रहे देखो हमें जो यहाँ पे जो कीमत निकाली है ना हमने LHS में, तो LHS की कीमत सिर्फ AC से बननी चाहिए,
ए और सी से, डी वहां पे पहुंच भी मत जाना बी पे, ठीक है। चलो x2 की कीमत x माइनस माइनस 2 का, y2 की कीमत 0 माइनस 0 माइनस माइनस 5 का, होल स्क्वायर ओके इक्वल। अब हमारे पास जो RHS वाली है सिर्फ बी सी, बी और सी, ओके। x x2 क्या है, माइनस 2 -2 माइनस x1 की कीमत x x का, होल स्क्वायर y2 की कीमत 9 माइनस y1। 0 कोई किसी को दिक्कत, एकदम क्लियर है। और ये जरूरत नहीं है कि पहले हम इसी के डालें, हम इसके भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, इस तरीके से। नाउ अब यहाँ पे देखो ये जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, देखो अंदर की कीमत जुड़े घटेगी नहीं, लेकिन फॉर्मूला जरूर लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, और इसीलिए मैंने तुम्हें ये जो अलजेब्रिक फॉर्मूले तैयार करवाए थे। चलो तो फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करें। नाउ a की कीमत x, b की कीमत 2, नॉट अ माइनस 2, क्योंकि हम a माइनस b का पहले से फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। नाउ चलो पहले लिखेंगे हम a का स्क्वायर माइनस 2, a की कीमत x, b की कीमत 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, किसी को दिक्कत नाउ नहीं, बिकॉज यहाँ पे कोई बचे नहीं, देखो हमारे पास कोई जीरो तो जुड़ेगा नहीं ना घटेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ 5 का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली। तो मैं सिर्फ 5 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ पहले, क्योंकि बाद में ब्रैकेट ओपन कर लेंगे सबके। इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। कोई भी अगर वेरिएबल हो ना, वेरिएबल अगर सिंगल वैल्यू हो ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्क्वायर हो जाएगा उसके ऊपर, लेकिन जब डबल वैल्यू आती है जो जुड़ती है और घटती नहीं है ना, वहां पे फॉर्मूला लगता है अलजेब्रिक वाले, जिसको हम सर्वसमीका बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारे में नित्य से हम बोलते हैं। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा a की कीमत -2 और b की कीमत x, तो लिखोगे सीधा -2, a की कीमत -2, b की कीमत x प्लस x का, उसके बाद प्लस 9 में से घटेगा नहीं, तो मैं डायरेक्ट 9 का, किसी को दिक्कत, क्लियर है ना। ओके आगे बढ़ते चलो, ये x स्क्वायर हो जाएगा -2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू -2 का स्क्वायर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस प्लस, 81 किसी को दिक्कत। अब देखो हमारे पास जो भी टर्म्स लिखे ना, जैसे 5x लिखा हो, 7x लिखा हो, अगर सेम कीमत उधर है सेम साइन के साथ तो वैल्यू कट जाएगी। नाउ देखो ये जो x स्क्वायर है, इससे x स्क्वायर कट जाएगा और 4 से 4 कटेगा, 4x इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि डिफरेंट साइन के साथ है, इसलिए साइन सेम चाहिए हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे -4x बचा, वहां पे देखो कोई x बचा है, हाँ ये वाला है, इसको उधर लाओ, माइनस का 4x एंड इक्वल टू, वहां पे क्या बचा हमारे पास 81 -25, इधर घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास माइनस का 8x इक्वल टू, यहाँ जोड़ घटाओ, देखो 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, और 7 में से 2 गया तो 5, 8 अपॉन में, तो यहाँ पे x इक्वल टू -56 अपॉन में 8, 8 7 जा 56, मतलब हमारे पास जो x की कीमत आएगी ना, दैट्स योर आंसर, ठीक है। यस हमारे पास लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x एक्सिस इज, सीधा लिखोगे यहाँ पे -7, 0, योर आंसर। किसी को दिक्कत, एकदम सिंपल है यार, सिर्फ कैलकुलेशन अच्छे से करना है, आ जाएगा। कोई किसी को दिक्कत, हमें सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है, और इक्विडिस्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं समदूरस्थ, ठीक है, गुजराती में भी शायद समदूरस्थी बोलते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, समदूरस्थी लिखा होगा, समानांतर लिखा है तुम्हारे में, समान अंतर, ठीक है। ओके किसी को कोई दिक्कत, सबका क्लियर है ना। बड़े सीधे अगले क्वेश्चन पे चलो, चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, ओके। अब यहां पे क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, मतलब हमें सिर्फ y की कीमत निकालनी है यहाँ पे, ओनली फॉर y की कीमत। कैसे निकालना पहले समझो। हमारे पास सबसे पहले एक लाइन तैयार करनी है, जिसमें पहला कोऑर्डिनेट P और दूसरा Q। P के कोऑर्डिनेट क्या है
2 कॉमा क्यू के कितने हैं 10 कॉमा y, और बोला p और q के जो बीच का जो डिस्टेंस यानी दूरी है ना वो 10 दी गई है। मतलब अभी तक हम डिस्टेंस निकालते थे लेकिन अब डिस्टेंस दिया है, तो ऐसी कंडीशन में जब डिस्टेंस दिया हो तब भी डिस्टेंस का ही फॉर्मूला याद रख लेना। ओके चलो तो हम लिखेंगे सीधा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो तो सीधा हमारे पास निकाला, किसकी डिस्टेंस निकालना, पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू इक्वल टू, मैं स्क्वायर नहीं लगा रहा हूं यहाँ पे, रूट में x2 माइनस x1 का प्लस y2। अब देखो यहाँ पे जो PQ की जो कीमत है ना वो कितनी है 10, क्योंकि P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, तो PQ की कीमत कितनी है हमारे पास 10। अब ये रूट इधर आएगा तो क्या बन जाएगा ये, एंड इक्वल टू सीधा x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का। अब समझना यहाँ पे 10 का स्क्वायर इक्वल टू x2 की कीमत कितनी है 10 माइनस 2 का y2 y माइनस 3 का होल स्क्वायर। नाउ अब ये 100 तो सेम ही रहने वाला है, इक्वल टू यहाँ घटेगा कितना बचेगा सिर्फ 8 का प्लस, अब ये y माइनस माइनस प्लस 3 का। अब नेक्स्ट आप करते हैं तो 100 इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस, अब यहाँ पे a माइनस बी सॉरी a प्लस बी का फॉर्मूला, a की कीमत y b की कीमत 3, तो पहले लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस 2, a की कीमत y b की कीमत 3 और प्लस 3 का। किसी को कोई दिक्कत डाउट वगैरह ऐसा कुछ, देखो ये 64 इधर ले आते हैं तो 100 माइनस 64 इक्वल टू, वैसे तो हमें सब उधर ही ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल बनेगा बहुपदी, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 2 3 6 यानी 6y प्लस, किसी को दिक्कत, चलो घटाते हैं। देखो 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6, और 9 में से 6 गया तो 3 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। याद रखना कभी भी स्क्वायर आ जाए किसी भी टर्म में, मतलब हमें वो फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते थे ना वो यूज करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको उधर लिखे जाएंगे, तो मैं इसे लिख पाऊंगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 और माइनस का 36 एंड अब इक्वल टू यहाँ पे 0 था तो मैं तो उधर भी रख सकता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, अच्छा हाँ माइनस करे थे y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 एंड इक्वल टू, अब फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे 27 के फैक्टर निकाल लो, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, हमें क्या करना है ये 6 लेके आना कैसे भी करके। नाउ 3 3 जा 9, अब घटाने पर देखो 6 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 27 आ रहा है, कंडीशन दोनों में फॉलो कर रही है। तो क्या करोगे सीधा लिखोगे 9 और यहाँ पे 3, ये y के फॉर्म में तो यहाँ पे y और यहाँ पे भी, अब यहाँ प्लस है ना तो प्लस लिखोगे, बट अगर यहाँ पे बीच में प्लस करोगे ना तो जुड़ के वो 12 बन जाएगी, क्या 12 जब चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब सिर्फ क्या करो ये जो कीमत दी गई है ना 6y इसके बदले रिप्लेस कर दो इन नंबरों को, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस इक्वल टू 2 2 के पेयर कॉमन क्या आएगा y, ब्रैकेट में y प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब मैंने बोला था कि देखो y के साथ कोई वैल्यू है तो ये जो भी वैल्यू दिख रही है उसे बाहर निकाल लो, 3 बाहर आ गई, सेम कीमत रिपीट कर दो इक्वल टू, अब जो सेम कीमत है तो लिखो y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y की कीमत क्या होगी हमारे पास माइनस, और y की कीमत क्या आएगी हमारे पास, तो हमारे पास 9 और 3 दोनों वैल्यू है इसकी, नहीं इसमें से थोड़ा ना, लेकिन माइनस की कीमत नहीं आ सकती, इसकी दोनों ही कीमत हो सकती है, चेक कर लो एक बार। हाँ सर दोनों ही सर, बहुत सिंपल है यार सर इसके अंदर मतलब प्लस माइनस का बट्टे बट्टे में कुछ नहीं था ना, नहीं, बट्टे की नहीं आ सकती माइनस की, कुछ नहीं, जब बटे में है ही नहीं कुछ, मतलब इसमें दोनों कीमत माइनस और प्लस की आ सकती है।
आ सकती है, वैसे अपन में हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, अपन में भी आ सकती बिल्कुल आ सकती है। ठीक है, फिर हम एग्जाम में नहीं। फिर हम एग्जाम में पूरा चेक करना पास कर बहुत सिंपल है यार एक तरीके से। देखो, हाँ नोट करने, बिल्कुल आ सकती नहीं, रूट में अगर आएगी ना तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक्चुअली पता है ये जो कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट ये ग्राफ वाली कीमत है। अगर मैं चाहूँ ना तो इन कीमतों से, इनकी जो कीमतों से y की कीमत निकाल सकता हूँ ग्राफ के जरिए, लेकिन हम फॉर्मूले के द्वारा भी कर सकते हैं, तो इसलिए कहा मगजमारी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्राफ में क्या होगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा बाई चांस हो गया, बाई चांस बोलो रेयर एक तरीके से। ठीक है, तो फिर हमें क्या करने का, आप ग्राफ बनाना पड़ेगा। नहीं, ग्राफ ऑलरेडी तुम्हारे पास आता है। अगर बाई चांस क्वेश्चन, मतलब बोल सकते हो 0.001% चांस है जो ना के बराबर है, ना के बराबर है। तो मैथ्स के अंदर जो लास्ट पेज आता है ना सप्लीमेंट्री का 24 पेज नंबर वाला, उसके पीछे ना ग्राफ ऑलरेडी बन के आता है। यस, ठीक है, तो तुम्हें मांगने की भी जरूरत नहीं है, अगर आता है छाप दो। ठीक है, समझाते हो ये बड़े। फिर आगे क्वेश्चन, वो तो 3 चैप्टर का ग्राफ आएगा ना। चलो वो चले, ऑप्शन में तो काट दीजिए, बनाना होगा तो बना लेंगे। बस 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 चलते क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा ध्यान देना। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसमें लिखा है इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P और R। P और R से Q की जो दूरी है ना वो सेम है P और R से। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम, डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे P और यहाँ पे R। P की कोऑर्डिनेट क्या है 5 माइनस R के, x, 6 और जो Q है वो बीच में है, क्योंकि यहाँ पे इक्विडिस्टेंट बोला है यहाँ पे, तो लिखोगे Q 0, अब क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब यहाँ पे हमें x की कीमत निकालनी है, और उसके बाद ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR PR। पहले हमें क्या करना है, x की कीमत निकालनी है, फिर PR की कीमत भी, वो QR की भी निकालनी है, और PR की भी निकालनी है, प्यार नहीं PR की। यार तो बोल रहे हो। ठीक है, वो क्वेश्चन ही पॉइंट ही ऐसे लिए कोऑर्डिनेट। चलो हम तो बोलेंगे आगे बढ़े फिर। ओके, अब इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि जो PQ का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस QR का होगा, तो लिख पाओगे PQ इक्वल टू QR। किसी को दिक्कत ना, फॉर्मूला लिखोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब फॉर्मूला वही है हमारे पास, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का। अब देखो रूट से रूट कैंसिल, अब यहाँ पे सिर्फ बचा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अब की बात थोड़ा ध्यान देना, हम PQ से, P और Q से ही केवल लेंगे, R पे गलती से भी नहीं पहुंचना ना। तो x2 की कीमत कितनी होगी, x1 की ओनली फॉर 5 इसका होल स्क्वायर, y2 की कीमत माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 की कीमत x, ये हम सिर्फ Q और R से ले रहे हैं, x माइनस x1 की कीमत 0 का 6 माइनस 1 का। ओके, ध्यान रहे, देखो कीमत का गलती से भी कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे जो -5 का स्क्वायर बचेगा ओनली 4 प्लस 1, देखो एक काम करते डायरेक्ट करते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ेगा तो बन जाएगा क्या 4 का इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ x का स्क्वायर होगा क्योंकि कीमत ना जुड़ेगी ना घटेगी, n प्लस 5 का, नेक्स्ट में 5 का स्क्वायर 16 इक्वल टू x स्क्वायर 25 से 25 स्क्वायर इधर दे दो तो x बराबर रूट में 16 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस माइनस रूट में 4। याद रखना प्लस माइनस पता है कब लेते हैं, जब आगे कैलकुलेट करना हो। अभी हमें आगे और कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल। ये QR और PR निकाला ना, तो ये क्या होता है? ये तो हमने x की कीमत निकाली थी, इसमें ऐसा बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स एंड ऑल्सो उसके साथ क्यू आर और पी आर भी फाइंड करो। हाँ हाँ लेकिन क्यू आर और पी आर दो बार फाइंड करेंगे, एक बार प्लस को लेके और दूसरी बार माइनस, माइनस को लेके। तो थोड़ा ध्यान रखना इसका, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हम निकालते हैं पहले क्यू आर निकालते हैं, QR सर पहले PR निकाल, अच्छा हाँ QR निकाल। पहले क्यू आर निकालते हैं, ठीक है। ओके मैं आप लिख देता हूँ डिस्टेंस, Between मैं ऑफ लिख दूँ डायरेक्टली ऑफ क्यू आर लिख दे रहा हूँ, क्यू आर का डिस्टेंस निकलेंगे। लेकिन हमारे पास 4 पॉजिटिव ले लेते हैं, 4 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि हमें दो तरीके से करना पड़ेगा, प्लस और माइनस दोनों लेके ना। अब ध्यान देना, देखो हमारे पास सबसे पहले जो क्यू आर निकाल रहे हो ना, तो लिखेंगे क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। ओके अब ध्यान देना, x2 की कीमत कितनी है, पहले चेक करो क्यू आर कौन से हैं, क्यू और आर, X बट x नहीं लिखना, हमें पॉजिटिव है मतलब 4 लिखेंगे यहाँ पे। 4 माइनस, पता नहीं क्यों लिखा, हाँ क्योंकि x की कीमत 4 है और हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, मतलब प्लस का 4 लेंगे। n माइनस x1 की कीमत 0 का स्क्वायर, y2 की कीमत 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके। अब यहाँ पे जो घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 ही बचेगा, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर, 25 इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 51 कि 41 41 41 आएगा, 41। एंड ये स्क्वायर उधर जाएगा तो सीधा क्यू आर की कीमत आ जाएगी रूट में, ये क्यू आर फाइंड होगा। But- के लिए लो अब नेगेटिव लिखने पड़ेगा, तो लिखोगे सीधा डिस्टेंस ऑफ क्यू आर फॉर नेगेटिव, नेगेटिव के लिए। चलो ओके अब वही काम करना है हमें, लिखेंगे हम क्यू आर का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैं एक तरीका बताऊं, अब तुम्हें सेम कीमत निकालनी पड़ रही है, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जो 4 है ना, ये 4 सिर्फ माइनस का लिख दो, सेम कीमत पूरी। ओके सीधे लिखोगे -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का इक्वल टू, घटाएंगे तो -4 अभी भी बचेगा, एंड प्लस यहाँ पे घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 16 प्लस 25 जोड़ेंगे तो, 41 अब ये क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर उधर दे दो, तो क्यू आर इक्वल टू रूट में लो, हमारे पास दो बार आंसर आएगा 41 41 इस तरीके से। इतना क्लियर। अब निकालना है क्या, पी आर, हम नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। ओके तो मैं निकालूंगा डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। अब यहाँ पे पॉजिटिव के लिए निकाल लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव 4 ले लेते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव 4 के लिए। चलो अब वहाँ पे स्पेस कम था थोड़ा, ऐसे लिखा था। ओके अब पी आर ध्यान रखना, पी आर, पी और आर सिर्फ एक्स की जगह पॉजिटिव प्लस रहेगा। ओके पहले फॉर्मूला लिखते हैं हमारे पास, पी आर का इक्वल टू यहाँ पे x2 माइनस x1 का प्लस y2। ओके अब यहाँ पे x2 की कीमत कितनी है, 4 माइनस 5 का परफेक्ट, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके याद रखना यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, x2 की कीमत हमारे पास क्या है, x है, लेकिन x की कीमत पॉजिटिव 4 लिया है, तो पॉजिटिव रखो या ना रखो बात एक ही रहेगी, ठीक है। अब इक्वल टू यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर, लेकिन -1 होगा, एंड प्लस, देखो इनको जोड़ेंगे तो कैसा है पता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए। अब इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 81 जोड़ेंगे तो 82। अब 82 के फैक्टर निकलेंगे हमारे पास, नहीं निकलेंगे क्योंकि 41 निकलेगा, यहाँ पे 41 के फैक्टर होते ही नहीं है, तो एक्चुअली हमारे पास पी आर का जो स्क्वायर है ना वो रूट में इधर चला जाएगा, 82 हो जाएगा, तो वैल्यू और इतनी रहेगी। अब एक लास्ट कीमत पी आर के नेगेटिव के लिए, तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, क्लियर है ना इतना। तो यहाँ पे अगर तुम्हें दिखाना है ना तो तुम ऐसा भी दिखा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, x इक्वल टू माइनस का 4 लेने पर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिजाइन नहीं बनाना अपने को, कीमत निकालनी है। चलो तो पी आर का
होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अब ध्यान रहे हमारे पास देखो सेम कीमत रहेगी, सिर्फ -4 हो रहेगा यहाँ पे। -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर 6 माइनस ओके। अब यहाँ पे जो जोड़ेंगे तो मतलब -9 का प्लस 9 का इक्वल टू 81 ओके। अब इसका रूट निकालेंगे, देखो पहले स्क्वायर उधर भेजेंगे तो पी आर रूट में 162 आ जाएगा, तो यहाँ पे पी आर इक्वल टू 2 रूट में 41 आ जाएगा। सर लेकिन 9 रूट में 2 तो लिख सकते हैं, 9 और 81 हाँ ये बात राइट है। इसका आंसर ये है। तो पी आर इक्वल टू 9 रूट में 2। देखो मैं तुम्हें बता दूं पहले 162 को कैसे फैक्टर निकालोगे। 162 पेयर निकालोगे 2 से 81, अभी 3 से जाएगा वापस 27 टाइम में, फिर 3 से 9 टाइम में, फिर 3 से 3 टाइम में, फिर 3 से 1 टाइम में। तो एक पेयर बना तो 3 रूट से बाहर आ गया, दूसरा पेयर बना तो 3 रूट से बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा सिर्फ 2। 3 3 9 रूट 2 आ रहा। इस तरीके से हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वैल्यू आ जाती है। कोई किसी को दिक्कत? मतलब एकदम सिंपल है यार, कोई ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना है, ठीक है। ओके एक लास्ट क्वेश्चन पहले उसे अटेंड करते हैं फिर आगे चलते हैं। चलो चले फिर अगले क्वेश्चन पे। फेंक दूंगा यहाँ से उठा के। सर बताते कि मोस्ट टाइम भी कितनी बार लिखना पड़ेगा? मैंने ऑलरेडी येलो वाला मैंने समझाया था कि जो येलो करके रखा है वो हाईलाइट ऑलरेडी है। लेकिन सर आपने स्टार्टिंग में से टिक करवाया, मैंने नहीं बताया कि मोस्ट टाइम। चलो ओके अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में बोला है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। इस बार x और y दोनों को लेके चलना पड़ेगा। लिखा है कि सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बराबर एक तरीके से, मतलब बोल सकते हो यहाँ पे कि एक कोऑर्डिनेट दिया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ही दिए ना। चलो पी क्यू ले लेते हैं। पी क्यू पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,6 और यहाँ पे 3,4। अब ध्यान रहे यहाँ पे बीच में बोला गया x, y और हमें x और y दोनों ही चाहिए, इनकी कीमत नहीं आएगी, x और y के फॉर्म में आंसर आएगा हमारा, ठीक है। ओके पहले इतना क्लियर। अब हमारे पास इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस p इसका नाम देते हैं q का है। अच्छा इसको तो हो जाएगा, बस 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 मैं r दे देता हूँ, अरे सॉरी r नहीं कुछ और ले लेते हैं, क्यों बोलने में प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है। ओके अब जो डिस्टेंस पी एस का है वही डिस्टेंस क्या एस क्यू का है, तो हम इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हो, इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला लेंगे, हम लिख पाएंगे सीधा पी एस इक्वल टू एस, क्योंकि डिस्टेंस निकाला दोनों के बीच का, और इक्वल डिस्टेंस का मतलब बोले तो इक्वल के फॉर्म में है। नाउ फॉर्मूला x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू सेम काम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। देखो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सीरियसली लेके चलो, ठीक है। 8 मार्क्स का? 8 मार्क्स का चैप्टर है ये पूरा। अच्छा मुझे लगा 8 मार्क्स का क्वेश्चन। सॉरी क्वेश्चन नहीं है, तो चैप्टर पूरा 8 मार्क्स का है, ठीक है। और बहुत इजी है, सिर्फ समझना और करना एक तरीके से, ठीक है। चलो अब देखो रूट कैंसिल। अब x2 की कीमत देखो, सबसे पहले p s है ना, तो p और s से निकालना है। x माइनस 3 का y2 की कीमत कितनी है y माइनस 3 का इक्वल टू 6 का, बस बस आराम से। x2 की कीमत कितनी है -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 की कीमत 4 माइनस y का। अगर ध्यान दोगे ना तो हमारे पास देखो सारे a माइनस बी के फॉर्मूले बन रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग जाएगा लेकिन चलेगा, ठीक है। देखो अब a की कीमत x, b की कीमत 3। नाउ a का स्क्वायर माइनस 2, a की कीमत x, b की कीमत 3 एंड प्लस 3 का प्लस सेम a की कीमत y और b की कीमत 6, तो a का स्क्वायर
माइनस 2 ए की कीमत y और b की कीमत 6 एंड प्लस 6 का इक्वल टू सेम RHS साइड, लेकिन a की कीमत -3, b की कीमत x, तो a का स्क्वायर माइनस 2 a की कीमत -3, b की कीमत x प्लस x का, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे भी a माइनस b, तो a का स्क्वायर -2 a की कीमत 4, b की कीमत y एंड प्लस y का। किसी को दिक्कत? सिंपल एक तरीके से, ठीक है। चलो ओके, एक्चुअली वो डबल जैसा हो गया ना। अब देखो कैलकुलेशन, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 3 जा 6x प्लस प्लस माइनस प्लस इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 6x प्लस प्लस 16 माइनस 8y प्लस y स्क्वायर। किसी को दिक्कत? सिर्फ अच्छे से उनका होल स्क्वायर वगैरह सब निकालना है। देखो अब चले x स्क्वायर से और कुछ कट रहा है, y स्क्वायर से और कुछ नहीं कट रहा है, हाँ 9 से 9। क्या बात है अंश, धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे जो भी x वाले टर्म है ना वो एक साइड लेके आओ। पहले देखो -6x और कोई है x वाले फॉर्म में, कौन है? प्लस 6x माइनस का 6x, उसके बाद देखो माइनस का 12y है, कोई देखो y के फॉर्म में है, मतलब प्लस का 8y हो जाएगा, क्योंकि हम LHS से RHS में आएंगे ना, मतलब RHS से LHS में आएंगे ना तो साइन चेंज हो जाएंगे उसके। उसके बाद प्लस का 36, उसको उधर उठा लो, माइनस का 16 एंड इक्वल टू, क्योंकि सारी कीमत हमारे पास LHS में आ गई हमारी। नाउ दोनों जुड़ जाएंगे, कितना होगा? 12x, अब यहाँ पे माइनस का 4y और यहाँ पे प्लस का 20 एंड इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4 क्योंकि 4 के मल्टीपल सब है, 12 भी आता है, 4 भी आता है, 20 भी आता है, 4 कॉमन ले लेंगे और आगे माइनस नहीं आना चाहिए तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे। -4 जब बाहर लेंगे ना तो अंदर 4 तो हटे गई, लेकिन साइन सबके चेंज हो जाएंगे। अब ये x माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 3 12x, माइनस है तो प्लस 4 हट जाएगा क्योंकि वो कॉमन आ चुका, -5 एंड इक्वल टू 0। ये -4 अपन में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में चला जाएगा, तो डायरेक्टली हम लिख पाएंगे यहाँ पे 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 अपन -4। अब ऊपर कीमत अगर 0 और नीचे कितनी भी कीमत हो, लाखों करोड़ों, आंसर 0 है। तो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा 3x प्लस y माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये और आंसर कितना सर? ओके आई होप क्लियर। कहाँ पे? नहीं उसमें बोला ना रिलेशन, बोला ना, देखो रिलेशन मतलब साथ में मिलेगा सब, ठीक है, कीमत नहीं मिलेगी एक तरीके से। ओके सो आई होप ये जो मतलब एक्सरसाइज 7.1 की जो हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं सीधा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, तब तक के लिए राधे राधे।